अब बहुत से मिलते ही नहीं है। हम्म। एक भृगु संहिता आती थी बहुत पहले, वाराणसी पब्लिकेशन की थी, राइटर तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो जी। उनका भी नहीं मिलता अब। तो वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यूं तो भृगु संहिता बहुत मिल जाएगी आपको, पर जो उसकी हम्म। लैंग्वेज है वो दी बेस्ट है उसमें। अब आते हैं 12वें भाव में उपस्थित राहु। हम्म। तो राहु अगर 12वें भाव आ गया तो समझिए एक प्रकार से खर्च के, विदेश यात्रा के भाव में, है ना। बिन बुलाए मेहमान आ गया, पैर में चक्कर पड़वा देता है। तो राहु जो है धुएं का कारक है, और 12वां भाव तो खुला आकाश है। अब यहाँ पर जो है, अब गुरु की मीन राशि में आया है वो, है ना। तो अब ये धुआं जो है, ऐसा होगा कि यहाँ गुरु की चल नहीं पाती, ऐसा भी होगा। तो एक प्रकार से व्यक्ति को जो है 12वें भाव में राहु होने पर कोई न कोई मानसिक रोग भी देता है, और कोई भ्रम भी बनाए रखता है। फिर एक ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ है कल्पतरु, उसमें लिखा है कि व्यक्ति के मन में सुख चैन नहीं रहने देता, ऐसा भी है। हालांकि काफी हद तक मैंने देखा 12वें भाव का राहु है तो वो मेंटली डिस्टर्ब ही रहता है, सब कुछ ठीक है फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, बाधा, और कुछ नहीं है तो मन में वहम भर देता है। फिर यहाँ अगर राहु होता तो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें भी करता है जो होती ही नहीं सच। जैसे वो कहे कि हमारे घर में ये होता था, वो होता था, इतने बड़े वो थे, कुछ नहीं, सब झूठी बातें भी निकलती। तो कई बार यहाँ का बैठा हुआ राहु एक व्यक्ति के साथ निर्दयी मजाक भी करता है ना। सोचता कुछ और है व्यक्ति, और हकीकत में हो कुछ और जाता है। ठीक। तो जब कभी भी राहु यहाँ पर आ जाए गोचर में, 18 महीने में तो वो आएगा ही आएगा। कभी न कभी हर व्यक्ति की, किसी न किसी व्यक्ति की पत्रिका में गोचर में राहु यहाँ आएगा। तो देखिएगा जब कभी भी राहु यहाँ आएगा तो आपके दिमाग में ढेर सारे नए नए आइडिया आ जाएंगे, ऐसा। लेकिन ये आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाते हैं, कोई भी जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो 12वें घर का राहु कुछ बुरे प्रभाव को देने से पहले कुछ सही भी देता है। जैसे अगर आप किसी नए काम के लिए जा रहे हैं तो जरूर काम निपटा तैयार होकर घर से निकलते हैं, तो कोई ना कोई छींक देता है, काम क्या सफलता हो जाती है। तो मेरा ये कहना है जब कभी भी गोचर में राहु 12वें भाव में आ जाए तब कोई नया काम बिजनेस शुरू न करे, ये ध्यान रखें। यहाँ अगर राहु आएगा तो आंखों में अचानक कमजोरी पैदा कर देगा। राहु का काम है अचानक देना। अचानक सुबह उठे, आपने पढ़ने की कोशिश करी, आपको अक्षर धुंधले दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि इस घर के राहु का प्रभाव आ गया है ना। अगर ऐसे बैठे हुए राहु पर कहीं से भी शनि की तीसरी, सातवीं या दशम दृष्टि पड़ जाए, तो उसकी आंखों में जल्दी ही मोतियाबिंद आ जाता है ना। और मंगल राहु साथ हो और फिर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो आंखों में भेंगापन आ जाता है, टेढ़ापन, ये भी देखा। तो राहु जो है यहाँ का मन में किसी भी तरह की बेचैनी पैदा कर देता है, ये देखा है। फिर व्यक्ति किसी दूसरे के लिए जानबूझ के बुरा बनने का कारण तो नहीं बनता है, लेकिन जहां तक व्यक्ति हो सके राहु 12वें भाव में हो तो दूसरों का भला करने की कोशिश करता है। ये बात और है कि उसको भलाई का बदला बुराई के रूप में ही मिलता है, बदनामी होती है उल्टा। हाँ, राहु के साथ या मंगल हो तो उसका होना शुभ होता है। इस हालत में राहु की जो भी कारक वस्तु होती है, जैसे मुकदमा, है ना, कोई गबन कर दिया हो, बीमारी आ गई, खर्च है, जेल के योग बन गए, पागल खाने में जाने योग बन गए, तो वो सब संभावनाएं कम हो जाती। और अगर ऐसे में शुक्र 11वें भाव में हो तो 12वें घर का राहु बहन के लिए बड़ा शुभ प्रभाव देता है, उसको पैसा भी काफी मिलता है। अकेला बैठा हुआ राहु 12वें भाव हो तो पैसे की बरकत के लिए अच्छा नहीं माना गया। किसी न किसी प्रकार के फालतू के खर्च हमेशा सामने खड़े रहते हैं, ये देखने में आया है। अब
12वें घर को छोड़कर राहु मंगल कहीं भी इकट्ठे हो जाए, है ना, किसी भी हद तक कहीं भी बैठ जाएंगे, तो समझिए सांप और नेवले की लड़ाई है। तो मंगल और राहु किसी भी घर में बैठे हैं, उस घर के फल को किसी न किसी तरह से खराब करते हैं। जैसे देखिए मंगल राहु छठे भाव में बैठे हैं, अब छठा भाव बीमारी का है, रोग बिगाड़ेगा। सर्विस का है, सर्विस बिगाड़ेगा, सर्विस ही नहीं लगने देगा लंबे समय तक, है ना। मन चाहे नौकरी नहीं लगने देगा, यह बिगाड़ता है। फिर 12वें घर में जाए अगर, तो यहाँ तो खुला आकाश है, तो यहाँ मंगल जो है गुरु का सहारा ले लेता है, और राहु की एक प्रकार से पीठ पर विराजमान है। तो मंगल के साथ राहु अगर 12वें भाव में है, तो राहु के अशुभ फल काफी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक। अब इसका क्या उपाय करें? अगर यहाँ पर पैसों की बरकत के लिए खराब है और 12वें भाव में विराजमान राहु की दशा आ जाए, तब एक तो ये कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है अपनी बहन पर या बेटी पर खर्च करे। अगर बेटी और बहन दोनों ही नहीं है, तो जिसको बहन या बेटी माना है या किसी को बना ले, उस पर खर्च करे, तो उसकी जो है ना पैसे में वृद्धि होने लग जाती है। अब राहु या कुछ शरारतें भी करता है कि फालतू के मुकदमों में व्यक्ति फंस जाता है, तो मंगल का सहारा लेना पड़ता है। तब क्या करे? तो सीधी सी बात है, 12वें भाव में बैठे हुए राहु को मंगल का सहारा देना, अंकुश, ताकि वो निरंकुश न बन जाए। इसके लिए एक छोटी सी पोटली बनाए कपड़े की, उसमें सौंफ और शक्कर भरकर व्यक्ति के सिरहाने नीचे रख दे, तकिए के नीचे या वहां और गादी के नीचे सिर की तरफ। तो जो है फिर यहाँ पर जो है राहु एक प्रकार से काबू में रहता है। दूसरा उपाय ये बताया गया है, 12वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति को किचन में बैठकर ही खाना खाना चाहिए, कम से कम एक रोटी तो वहीं बैठ के खाए, है ना। 12वें भाव का राहु विदेश यात्रा भी जरूर करवा देता है। अब 12वां भाव वैसी विदेश यात्रा का, जो ग्रह बैठेगा उसकी जो प्रकृति होगी विदेश यात्रा कराएगा। केतु है तो धर्म स्थानों की यात्रा कराएगा, है ना, यहाँ पर। फिर मंगल होगा तो हनुमान जी के मंदिर ज्यादा जाएगा, तो अलग अलग देश विदेश में जाएगा। जो ग्रह विराजमान हो उस ग्रह की दिशा की तरफ पड़ने वाले देशों में भी यात्रा हो सकती है। अकेला राहु हो तो कहीं भी जा सकता है। अब जब यहाँ राहु होगा तो उसकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे, तो रोग के मामले में ये भी ठीक नहीं है। अगर कोई रोग लग जाए तो ये राहु बड़ा तकलीफदायक हो जाता है। तब इस राहु को काबू में करने के लिए वही जो मैंने बताया, मंगल का सहारा ले। बेवजह की चिंताएं होने लग जाए, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो भी वही तरीका है, एक कपड़े की पोटली में सौंफ और शक्कर या मिश्री भरकर जो है रख देवे। खाना हम जब खाते हैं तो वो गर्मी होती है ना, अब उसमें मंगल का इफेक्ट भी है, सूर्य का भी इफेक्ट है। तो आखिरी में देखा अपने होटलों में ज्यादातर वो सौंफ और मिश्री रखी होती है खाने के लिए। तो सौंफ यहाँ बुध का काम भी करती है, बुध राहु के लिए मित्र का काम करता है। तो पेट में कोई तकलीफ ना हो इसके लिए सौंफ और मिश्री खाई जाती है खाना खाने के बाद। ठीक। अब आते हैं इसी के बाद यहाँ पर विराजमान केतु। अब देखिए केतु 12वें भाव आ गया, तो राहु छठे में हो गई थी। राहु जब छठे में है तो कोई बीमारी हो जाए तो पकड़ नहीं देता, और डॉक्टर को समझ में भी नहीं आती है। वो जो इलाज करेगा वो नहीं बैठेगा, कुछ और वजह निकल जाती है। जैसे कोई घाव हो गया, घाव भर ही नहीं रहा डॉक्टर की दवा से, तो फिर डॉक्टर समझ में आ जाती है कि भाई कहीं शुगर तो नहीं जिसकी वजह से घाव नहीं भर रहा। तो अचानक अचानक समस्या देगा। अब जब केतु यहाँ विराजमान है, तो केतु जिस भाव में होता है उस भाव से डिटेच करता है, या उस भाव का ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मतलब 12वां भाव शहर सुख का भी है, जैसे व्यक्ति को बिस्तर पर लंबे समय तक नहीं पड़े रहना चाहिए। कुछ लोग बहुत देरी से उठते हैं तो लक्ष्मी उनके यहाँ नहीं आती, तो इसका ध्यान रखना उनको। हम्म। फिर केतु यहाँ पे जेल अस्पताल का कारक भी है, तो जेल और अस्पताल के योग नहीं बनने देगा। केतु धर्मात्मा है, सन्यासी है, और 12वां भाव खुला आकाश है, इसलिए इसको मोक्ष प्रदाता कहा गया है।
12वें भाव का। तो 12वें भाव में केतु अगर हो तो औलाद के लिए मेहरबान होता है, लेकिन यदि पंचम भाव में गुरु हो तो उस व्यक्ति की संतान नहीं होती, या होती है तो काम नहीं आती। अब ऐसे में अगर केतु यहाँ बैठा है तो संतान के लिए जो है क्या करे, अब ये बात आ जाती। तब किसी की भी अन्य बच्चे को अपनी संतान मानकर साथ रखने लगेगा तो स्वयं की संतान से ज्यादा फायदा होगा। पैसों के तौर पे भी हो सकता है, सहायता मिलने लग जाती है ना। ये भी कहा जा सकता है कि केतु 12वें भाव में हो तो अपने घर में कोई एक आधी कमरा किसी स्टूडेंट को पेइंग गेस्ट के लिए दे दे। अब वो स्टूडेंट आपके घर में रहने लग गया, आप संतान की तरह उससे प्रेम व्यवहार करें तो ये केतु आपको सही फल देगा। अब जैसे कि 8वें भाव का केतु तुमने देखा संतान के लिए बुरे फल देता है, समस्या पैदा कर देता है। तो 12वें भाव में केतु जो है, पुत्र संतान यदि व्यक्ति के हो जाए तो समझिए घर में बड़ी बरकत आती है। अब काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ केतु गुरु का चेला है। दोनों एक ज्ञान का कारक है, देवताओं का गुरु और ये सन्यासी चोटी वाला। तब अलौकिक समाधि में व्यक्ति लीन होता है यदि अकेला यहाँ पर केतु हो। वैसे भी देखिए धनु राशि में है तो भी ठीक है ना। तो अंत समय में ऐसे व्यक्ति के विचार आध्यात्मिक हो जाते हैं, अपनी मर्जी से वो शरीर छोड़ सकता है। ठीक है। अब ऊंचे सिंहासन पे जैसा बैठा हुआ साधु कीमती वस्त्र पहनता है, शान शौकत से रहता है, तो यहाँ वाला केतु के घर में भी आप जाएंगे तो ऐशो आराम की लगभग सारी सुख सुविधा आपको दिखाई देगी। और ना हो किसी के उसको चाहिए कि अपने घर को जरा लग्जरियस बना के रखे, मतलब अच्छा दिखाई दे। यहाँ केतु के साथ गुरु हो जाए तो ये रोग योग तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, व्यक्ति रूहानी रुचि रखता है, पवित्र आत्माओं से उसका संबंध बनता है। अब यही केतु मोक्ष की इच्छा का कारक है, पर इसकी जो इच्छा कब बली हो जाती है, जब इसके ऊपर या तो गुरु की दृष्टि पड़ जाए या ये गुरु के साथ ही हो जाए। फिर यहाँ केतु व्यक्ति को जो है एक प्रकार से पूजने योग्य। केतु 12वें भाव में होगा तो उसकी मृत्यु के बाद उसको बहुत याद किया जाता है ना, कीर्तिमान हो जाता है, अच्छे फल। लेकिन अब यहाँ केतु खर्चा भी करवाता, वो खर्चा अगर अपने लग्जरियस लाइफ पे करेगा तो बहुत ही बढ़िया है। अब इस घर में केतु दूसरे ग्रहों के प्रभाव को भी कबूल करता है। अब केतु के साथ अगर यह शुक्र विराजमान है तो व्यक्ति में एक प्रकार का हठ योग पैदा कर देता है। केतु के साथ शुक्र हो तो हठ योग। देखिए योग की बहुत सारी क्रिया होती है ना। योगी बनना, हम बहुत से लोग जिम जाते हैं, जिम नहीं जा सकते तो कोई और तरह की कसरत करते हैं, वो ना हो तो कम से कम योग तो करना ही चाहिए। योग में आ जाता है एक कर लिया टैटू। हम्म हम खबर रखते हैं आपकी पल पल की। हम्म, ठीक। तो मैं बता रहा था, ऐसा जब केतु यहाँ पर हो तो उसको योग या प्राणायाम में से कोई एक चीज को अपना लेना चाहिए। तो योगासन जो है कई महीनों के करने के बाद थोड़ा फल दिखाई देने लगता है और उसको जीवन भर करना पड़ता है। योग का मतलब ये होता है जोड़ना। तो केतु यहाँ पर अध्यात्म का कारक भी है, योग करने से वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत भी करता है। फिर प्राणायाम में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर वो शुक्र के साथ हो जाए तो एक प्रकार का हठ योग पैदा कर देता है। उसकी जो है काम वृत्ति भी जो है बहुत पैदा हो जाती है। अब ये हठ योग हो गया तो हठ योग बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के। मतलब शरीर कहता है कि मैं ये अब नहीं करूं और व्यक्ति कहता नहीं करना पड़ेगा। शरीर कहता है बेटा सो जा सुबह, वो केतु को लगा नहीं उड़ जाओ। तो मन को जो है मारने का काम करता है यहाँ पे केतु। ना चाहते हुए उसको कई ऐसे जीवन में काम करना पड़ते हैं जो नहीं करना चाहिए थे, उसको हो जाता है ऑटोमेटिकली। केतु उस राह पे ले ही जाता है। चंद्र केतु का साथ होगा तो 100% व्यक्ति जो है कामुक होगा स्वभाव से। तो वो कोई दोष नहीं है, एक लिमिट में ना होगा तो बिना काम के संसार कैसे चलेगा। पर ये व्यभिचार में नहीं बदलना चाहिए। फिर
प्राणायाम जो है बहुत तरह तरह के होते हैं। योग मैंने आपको कहा 6 महीने बाद असर दिखाएगा, प्राणायाम अब भी इसी वक्त इसी वक्त भी असर दिखाता है। प्राणायाम बहुत सारे हैं, इसके अलावा 2-4 दिन में भी असर दिखाता है। तो ये असर तो डालेगा ही यहाँ पर। जैसे कुंभक कर लिया किसी ने, और भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, इस प्रकार ये करेगा तो उसके लिए बड़ा फायदेमंद है केतु। फिर केतु को लोग कुत्ते का कारक बोलते हैं, तो मंगल के स्वभाव वाला बोल देते हैं उसको, है ना। तो मंगल और केतु दोनों इस घर में आएंगे तो अपने शुभ फलों में कमी ले आते हैं। भाई भतीजा और पुत्र के संबंध में अच्छे फल नहीं मिलते, चिंताएं बनाए रखते। कुछ लोग केतु को मंगल की तरह मानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, और शनि को राहु की तरह मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है ना। शनि तो धीरे धीरे चलता है, वो अपने फल धीरे ही देगा, पर राहु अचानक और कभी भी। तो ना तो केतु मंगल जैसा होता है, ना राहु शनि की तरह होता है ना। राहु साले का कारक होता है, तो शनि चाचे का कारक है। केतु को पुत्र का कारक मान ले तो मंगल भाई का है। हमारे शरीर में केतु यूरिन का कारक है, केमिकल्स का कारक केतु होता है। केमिकल फैक्ट्रियों का विस्फोटक पदार्थ जहाँ केमिकल से बनते हैं वो है ना। ये बायोलॉजिकल वेपन है। तो अगर हम शनि राहु या मंगल केतु की सारी कारक वस्तुओं को ध्यान से देखें तो कोई मेल नजर नहीं आता, है ना। अब यहाँ पे केतु के साथ चंद्रमा हो तो व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी जो है रुचियां पैदा हो जाती है भोग वाली, जो उसको रूहानी विकास की तरफ जाने से रोकती है। अब जरूरी थोड़ी कि हर कोई व्यक्ति रूहानी विकास की तरफ जाए, अध्यात्म के मार्ग पे चल जाए, क्या मिलेगा उससे, है ना। दुनियादारी की सब अच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जाए तो बहुत ही बढ़िया। जैसे कहते हैं ना कि आपने रोज बादाम खाना शुरू कीजिए ज्यादा मात्रा में, फिर एक दिन आपको बादाम खाने में मन ही नहीं लगेगा। रोज एप्पल खाइए, डेली खाइए, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मन भर गया। अब वो चीज देखते से आपका मन मना करेगा, क्यों? क्योंकि मन भर गया। लेकिन भोग से मन नहीं भरता। भोग से मन कब भरेगा? जब शरीर साथ नहीं देगा, तब अध्यात्म की ओर मुड़ जाए तो ठीक है ना। कोई जीवन में इच्छा रह गई हो अधूरी, तो उसकी तरफ ध्यान देने लगे, लेकिन वो इच्छा अच्छी होनी चाहिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ बैठा हुआ केतु मोक्ष के बजाय प्रेत बना देगा, या भटकती अतृप्त आत्मा बना देगा, है ना। यहाँ विराजमान केतु वाले को कोई गुरु मिल जाए किसी भी प्रकार का, जरूरी नहीं वो आध्यात्मिक ही हो, कुछ ऐसी बातें उसको बता दे जो उसके काम की है, तो ये केतु यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ केतु है तो जन्म स्थान से दूर रहने में उसकी भलाई है। ये सफर का कारक भी है। 12वें भाव में अगर केतु है तो वो जरूर लंबे लंबी यात्राएं करता ही रहेगा, और कुछ यात्राएं सफल भी होंगी, कुछ असफल होंगी। लंबी यात्राएं सफल होंगी, छोटी छोटी यात्राओं में कई असफल हो सकती है ना। काफी मौका मिलता है विदेश जाने वालों के लिए। अगर केतु या अकेला हो तो हमेशा शुभ फल देगा। देश के मुकाबले विदेशों में किस्मत अधिक चमकती है 12वें भाव में विराजमान केतु के कारण। ये इस घर का केतु जो है पुत्र संतान के लिए शुभ होता है। अगर ऐसे व्यक्ति की पुत्र संतान हो जाती है तो समझो उसकी किस्मत जाग गई, है ना। तो यहाँ के बैठे हुए केतु को किस्मत जगाने वाला भी ग्रह कहा गया। केतु को यहाँ बैठकर पुत्र का कारक कहा गया। अब पुत्रों की ओर से भी उससे हमेशा मदद मिलती रहती है। ना मिले, पुत्र संतान ना हो, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। किसी अन्य की संतान को एक प्रकार से गोद ले ले, या किसी बच्चे का जो है खर्चा उठाने लग जाए, भविष्य में बड़ी सहायता मिलेगी। जैसे एक पिक्चर आई थी वो अमिताभ बच्चन की बागबान, उसमें अमिताभ बच्चन सलमान खान के बचपन में आपने देखा होगा मदद करने का जो है विचार करता है, पढ़ाता लिखाता सब कुछ करता, अंत में वही उसके काम आता है। स्वयं की संतान साथ नहीं देती, ये भी है। तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र के साथ मिलकर कोई व्यापार करे तो बड़ा अच्छा फल मिलता है, लेकिन भाइयों से मदद नहीं मिलती। कई हालातों में भाई किसी न किसी दुख तकलीफ का कारण भी हो सकते हैं,
तो भाइयों से झगड़ा ना रखे, ये भी है। भाई के साथ मिलकर काम करेगा तो असफलता मिलेगी कि चलो भाई के साथ मिलकर बिजनेस कर लें, नहीं करना है। भाई की सहायता कर सकता है कि ले भैया तू ये अपना काम कर। तो लड़कों की पैदाइश के लिए शुभ फल लेता है। अगर छठे घर में यहाँ पर मंगल आ जाए, मंगल तो विरोधी है ये, तब क्या होगा? 28 साल तक की उम्र तक उस व्यक्ति को जो है पुत्रों की पैदाइश नहीं हो पाती, संतान नहीं हो पाती। छठे घर में शुक्र होगा तो भी संतान में रुकावट आएगी, है ना। और अगर छठे घर में शुक्र हो, 12वें भाव केतु हो, तो दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखे तो केतु शुभ नहीं रहता। भाई शुभ नहीं रहता मतलब यह है कि उसकी रूहानी ताकत नहीं जागती। पर चाहिए किसको? आज हमारे पास मोक्ष प्राप्ति के लिए आता ही कौन है? किसको चाहिए मोक्ष? 100 में से कोई एक आ गया तो बड़ी बात। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, तो स्वयं माता पिता को ही नहीं पता है कि संतान को कैसे ट्रीट करना है। वो खुद ही संस्कार नहीं सिखाते हैं। उन्होंने नहीं सिखाया है कि स्कूल जाओ तो गुरुओं के पांव पड़ना, कोचिंग जाओ तो कोचिंग छूटने के बाद भी वो आपका गुरु है। सामने से निकल जाते हैं बच्चे, नमस्ते तक नहीं करते। वो समझते हैं हमने तो इनको पैसा दिया है, व्यापारिक बना के रख देते हैं। तो उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। जीवन में कहीं ना कहीं दुख लगे ही रहते हैं। भौतिक सुख भी दुख दे देते हैं। अधिक मात्रा में कोई ने तम्बाकू खाना ये शुरू कर दिया, कैंसर वैंसर हो गया, ये तकलीफ हो गई। तो जब गुरु का उसका आशीर्वाद ही नहीं है तो ये तकलीफें तो बनी रहेंगी। तो एक प्रकार से केतु यहाँ पर पूरी तरह से जीता जागता जिंदगी का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को घर का माहौल हमेशा नया और ताजा रखेगा, तो ये केतु बहुत बढ़िया रहेगा। ताजा रखने का मतलब है कि वो साफ सफाई रखना ही है और खुशबू फैलाना है ना। इस घर वाले केतु को ये भी याद रखना चाहिए कि किसी बे औलाद व्यक्ति से कोई भी मकान वगैरह ना खरीदे, नहीं तो उसकी खुद की संतान पे बुरा असर पड़ जाएगा। क्योंकि केतु यहाँ पुत्र संतान के लिए अच्छे फल देता है। अगर कभी अनजाने में गलती हो जाए कि भाई अब रह ही लिया कि नहीं यार, ऐसे व्यक्ति का हमने मकान ले लिया जिसकी संतान ही नहीं है, और अब ये केतु बुरे फल दे रहा है, अस्पताल के चक्कर लगवा रहा है, जेल खाना कैद खाना जाना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी चक्कर लग रहे हैं, तो क्या करें? घर में काला कुत्ता रख लीजिए। काला कुत्ता पालने से ये केतु के शुभ फल मिलते हैं। अगर आप काला कुत्ता नहीं पाल सकते तो काले कुत्ते को जो है कुछ ना कुछ खिलाइए, बिस्किट वगैरह ये वो। राहु का इफेक्ट हो, केतु का इफेक्ट हो, तो आपके पास खुद आएगा। मेरे लिए खुद बड़ा आश्चर्य की बात है, ये गेट पास में ही है। अभी बाहर खोलते से काले रंग की कुतिया बैठी रहती है, पता नहीं कहाँ से आ गई। मेन गेट बंद रहता है तो दीवार फान के आ जाती है, और उसको बिस्किट या टमाटर ही पसंद है। अजीब बात है। इतने 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए कभी नहीं आया, अभी अभी शुरू हुआ ये। इसका मतलब साफ है कि राहु और केतु का यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। तो अच्छी हालत में आ रहा है तो हमें उसकी सेवा करना है, उसको भगाना नहीं। दूसरी बात, काले रंग का कुत्ता पाल ले। अगर व्यक्ति का व्यापार कामकाज सही नहीं चल रहा है, जीवन मुश्किलें आ रही हैं, काला कुत्ता पाल ले, उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कुत्ता मर जाए फिर लाए, फिर लाए, फिर लाए, लाते ही रहे। मतलब जब तक जिंदा रहे तब तक काला कुत्ता साथ रखे। ये तो ये आपकी संतान पे बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, वो बीमार हो, उसके जॉब नहीं लग रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैंने बता दिया, एक तो काला कुत्ता पालना है, यही सबसे बढ़िया है। और अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना उसको। ऐसा नहीं कि पिताजी के ध्यान नहीं दिया, माता को तकलीफ है ध्यान नहीं दिया। तो अच्छे रखे अपने पुत्र पुत्री संतान जो है, उनसे संबंध अच्छे रखे, उनकी सहायता करे। तो पैसों के लिए अशुभ हो तो सबसे बेस्ट मैं बता दिया, कुत्तों की सेवा करना बड़े शुभ फल देता है। इसके अलावा इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़े या शनि साथ हो, तब काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाए। अब काल भैरव का मंदिर जहाँ शराब चढ़ती वो एक ही है, और वो है उज्जैन में। आप में से अगर किसी को पता ना हो तो नेट पर आप सर्च कर सकते हैं। काल भैरव में शराब चढ़ी जाती है, वहाँ एक छोटी सी मूर्ति है,
मूर्ति के ऐसे होठों में जेब बनी, लोग वहां शराब लेके जाते हैं। पूरे इंडिया में ड्राई डे हो सकता है कभी भी, लेकिन वहां ड्राई डे नहीं होता, वहीं दुकानें हैं शराब की, देशी विदेशी सब मिलती है। तो उस प्राचीन काल में तो भाई हाथ की बनी हुई मदिरा चढ़ती थी, यानी देसी, वो वहीं से आप खरीद लीजिए। पूजा की जो आप लेते हैं थाली, उसमें फूल वगैरह के साथ शराब की बोतल भी रहती है वहां पे, वो लेके जाते हैं। पंडित जी मुंह में ऐसी प्लेट लगाते हैं, मंत्र पढ़ के वो शराब डालते हैं, बोतलें खोल खोल के लोगों की, है ना। तो ये सदियों से हो रहा है, 15वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। ये शराब कहाँ जाती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, सब खोद खाद के देख लिया, पता ही नहीं चला कि ये शराब जाती कहाँ है। आप सोचिए सिंहस्थ मेले के टाइम पे कई ट्रक भर के शराब चढ़ जाएगी, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं, सब बोतलें ले लेके आएंगे तो कहाँ जाएगी वो, इतनी शराब जाती कहाँ है, किसी को नहीं पता है। तो काल भैरव को जो है शराब चढ़ाना शुभ उपाय रहता है केतु के लिए यहाँ पर। तो और अगर आप उज्जैन जैसे नहीं आ पाए, जो भी निरस्त व्यक्ति आपका उज्जैन में रहता, परिचित होता, उसको पैसे पहुंचा दे और कहिए कि वो आपके नाम से काल भैरव को चढ़ा दे, ये भी एक तरीका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ, वो उठ ही नहीं सकता, तो वो उपाय कैसे करेगा। तो कोई भी आपका अपना, ज्यादातर खून का रिश्तेदार हो तो बढ़िया, नहीं तो अत्यंत परिचित या गुरु समान व्यक्ति या गुरु, वो भी आपके लिए उपाय कर सकता है। मैंने खुद कितनों के लिए जा जाके यहाँ पे किया है। तो आप खुद कभी उज्जैन आए तो काल भैरव जरूर जाएं, तो एक बार ये उपाय कर दीजिए, कोई हानि नहीं होगी इसकी। ये तो हो गए इस प्रकार हमारे 6, 8, 12 के। अब मैं अपने नोट से कुछ बताता हूँ। सर 12th हाउस में कुंभ का केतु शुक्र मंगल स्त्री हम्म। जातिका। हम्म। तो क्या अभी असर मैंने होगा? उपाय बता दिए ना आपको, क्या फल मिलेगा ये भी बता दिया मैंने। तीनों एक साथ हों अगर, शुक्र केतु मंगल। हाँ, हमें फिर भी तीनों की उपाय करना हो तो ये आप समझ ही गए हैं। शुक्र 12वें का भी उपाय करना है, केतु का भी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि केतु को काले कुत्ता पलवा दीजिए, या कुत्ते को वो जो है काले कुत्ते को या कुत्तों को बिस्किट डाले, उनकी सेवा करे, तब शुक्र सही हो जाएगा। जी जी। तो 12th हाउस का जो राहु आपने बताया, उसका पैसे आने से कोई मतलब होता है? ये क्योंकि सब मेरा खर्चा। 12th राहु है। हाँ। नहीं, मेरा 12th राहु है और जी जी। मेरे को अभी अंतर्दशा राहु की है। मैं हम्म। अभी इंडिया आया था, जी। तो इंडिया में थोड़ा बीमार था, तो मैंने इंश्योरेंस तो मेरा यूएस का है, तो मैंने कैसे ही डाल दिया कि इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो हाँ बहुत हाँ, सारा पैसे ऐसे ही आ गया मेरा। बिल्कुल बढ़िया हुआ। तो पैसे का कनेक्शन कुछ होता है 12th हाउस से बिल्कुल, राहु? राहु अप्रत्याशित देता है और अप्रत्याशित खर्च भी करवा देता है ना। और तो खर्च तो 12वें नहीं भाव में, लेगा, वो देख के हाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने, पर गाड़ी में खर्च किया, सब वो खर्च सब हुआ मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, खर्च भी करवाया, इनकम भी कराई, तो आपको राहु वहां पर अच्छे फल दे रहा है इसका मतलब। और विदेश में भी हाँ बनाए राहु। हुए हैं। जी। वो तो चंद्र राहु कर्क राशि में, चंद्र कर्क का हाँ, है, तो उसमें ही राहु आप, है। जी जी, आप कितने साल से यूएस में हैं अभी। मैं 16 बरस से, 16 ईयर तो से। 16 साल से आप अमेरिका में ही हाँ। हैं अभी भी। हाँ, या। तो मैं तो बढ़िया अभी है। आया था, 3 महीने पहले इंडिया था, तो बीमार हो गया, तो मैंने सोचा चलो बिल्स कर डाल देते हैं इंश्योरेंस में। हम्म। ऐसे हम्म। तो कुछ होता नहीं है, पर उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा डॉलर्स में मेरे को पैसे दे दिए यहाँ पे। अच्छा है। तो मैंने वो सोच तो मैंने 35,000 की, जो 45,000 की कार ली, और हाँ, उसका सब पेमेंट हो गया मेरा इस इंश्योरेंस में से। बहुत अच्छा। बढ़िया है ना। अब यहाँ से नई चीज शुरू करते हैं, 6, 8, 12 तो हो गया, तो भाई बाकी भावों का क्या होगा, यहाँ है ना। रात को तो हम लोग यही सोचते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें स्पीकर भी लग जाएगा क्या? स्पीकर भी कोई जुगाड़ है क्या इसमें?
हाँ, तो मैं बता रहा था, ये तो हमने देख लिया कि अगर मान लीजिए किसी के 6 8 12 में ग्रह ही नहीं है ना, तो भाई गोचर में आ सकते। ये उपाय तो जो करने थे, जैसे अभी इन्हीं में इसी पत्रिका में गोचर में चले, तो अब आप देखेंगे 6 8 12 में ग्रह ही नहीं है, तो ये अभी शुभ फल देने वाले हो गए, है ना। लेकिन जैसे ही आपके 6 8 12 में विराजमान आने लग जाए, जैसे मैंने बोला आपको, राहु 12वें भाव आ जाए तो कोई नया काम तब तक शुरू ना करें, यानी ये यहाँ पर टिकेगा एक राशि में 1.5 साल 18 महीने, तो शुरू ही नहीं करना कि भैया होटल खोल लूं, अस्पताल खोल लूं, नहीं, ये बात है। लेकिन अगर किसी की पत्रिका में मान लीजिए 6 8 12 में ग्रह नहीं है, तो क्या वो कभी तकलीफ में नहीं आएगा? तो गोचर वश तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा भी अलग अलग भाव में विराजमान ग्रह भी कभी कभी शुभ अशुभ फल दोनों ही देते हैं। अब शुभ दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब अशुभ दे रहे हैं तो पता नहीं चल पाता है। तब भी क्या करना है, जैसे सूर्य को लिया, है ना। अब सूर्य यदि, पहली बात तो आत्मा का कारक है, जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उनका सूर्य अच्छा रहेगा। चलिए नहीं चढ़ाते हैं तो सूर्य के मंत्रों का जाप कर ले, ओम ह्रीम घड़ी सूर्याय नमः, ये 11 बार या 21 बार तो भी चलेगा। आपने याद तो किया, लेकिन ये दिल से होना चाहिए, है ना। फिर ये भी ना हो पाए तो सूर्य यदि लग्न में विराजमान हो किसी भी राशि में, तो ये प्रतिष्ठा का कारक है, आत्मा को शुद्ध रखता है, तो हम कहते हैं कि इसको सदाचार का पालन करना चाहिए। लेकिन अब सदाचार का पालन हो नहीं पाता कलयुग में, तब क्या करें? तो घर का जो अंतिम भाग है, एकदम आखिरी कोना हो घर में, वहां अंधेरा रखिए। अगर आपका घर बड़ा है तो एक अंधेरा कमरा बनवा दे छोटा सा, पुराना सामान भी रख सकते हैं वहां पे, अंधेरा होना चाहिए। अब यही सूर्य यदि पत्रिका के दूसरे भाव में है तो भी परिवार का है, परिवार की देखभाल करे, है ना, लेकिन आदर्शों के साथ। सुबह स्वयं सबसे पहले जल्दी उठे, क्योंकि सूर्य है, उसको आदित्य है, उसको सबसे पहले परिवार में सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ सूर्य हो तो सूर्य राजा है किसी से, और ये धन संग्रह का भाव है, किसी से फ्री में कुछ न ले, विशेष रूप से चावल चांदी दूध इनसे बनी वस्तु गिफ्ट में न ले। अब लेकिन आपको पड़ोसी दे गया, खीर बना के लाया था, उसके यहाँ खीर बनी है, रसगुल्ले बने हैं, वो दे गया, आप क्या करें? तो किसी दिन आप भी उसके पलट के ऐसा ही कर दीजिए, ये पूरा हो गया, है ना। फिर दूसरे भाव में सूर्य हो तो मैं एक अलग से उपाय बताता हूँ। अखरोट, अखरोट किसी भी मात्रा में लगातार 8 दिन मंदिर में दान कर दे, तो ये सूर्य बहुत अच्छे फल देने लग जाएगा। ठीक। फिर हम्म, दूसरी बात, सूर्य अगर तीसरे भाव में आ जाए, जैसे यहाँ तीसरे में दिख रहा है, अभी तो गोचर चार्ट है, पर मान लीजिए सूर्य तीसरे भाव में आ जाए और अब तीसरे भाव के फल अशुभ मिले, मतलब छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक ना हो, झगड़े हो गए, खराब सूचनाएं मिलने लग गई, या आपकी गाड़ी में रिपेयरिंग वर्क बहुत निकल रहा है, या अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, जिस जिस चीज का कारक होता है तीसरा, मोबाइल ही बहुत खराब हो रहा है, तब इस सूर्य के लिए क्या करना चाहिए? अपनी माता या दादी का आशीर्वाद ले, ये ध्यान रखें। ठीक। चौथे भाव में सूर्य हो और अशुभ फल देने लगे, अब चौथा भाव सुख का भाव है, परिवार का घर का सुख ही नष्ट हो जाए, तो उसको कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और ऐसे व्यक्ति को अंधे लोगों को भोजन कराना चाहिए, तब भी बढ़िया है। वैसे तो कभी भी मौका मिल जाए अंधे लोगों को भोजन कराने का करा दे, और नहीं मिलता अंधा व्यक्ति तो आप नेट पे सर्च करें ना, ब्लाइंड लोगों का स्कूल आसपास कहाँ है आपके, वहां मिल जाएगा, वहां जाके ऑफिस में जाके चीजें डोनेट करवा दीजिए, कुछ भी। ठीक है। फिर अब आ जाए यहाँ पर हम पंचम भाव में। पंचम भाव का सूर्य अशुभ फल देता है, जैसे प्रेम में धोखा मिल जाए, प्रेम में सच सामने आ जाए, या साले दामाद भांजे से रिश्ते खराब हो तो उसको अच्छा रखे, उनसे झगड़ा ना करे, और
लाल मुख वाले बंदरों को गुड़ खिलाए, झूठ बोलने से बचे, है ना, सुबह जल्दी उठे,